बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेकंड लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स और आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। याद रखिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एवर चेंजिंग वैल्यू है। लम्हा ब लम्हा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो रहा होता है। एज द रिएक्शन स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ईच इंटरवल और ईच टाइम और ईच इंस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो रहा होगा। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction is very high, and with the proceeding of a chemical reaction it goes on decreasing. reaction rate जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। इसकी वजह ये है, हम रेट ऑफ रिएक्शंस में कोलिजन थ्योरी को मानते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, वो दे प्रोसीड टू बिकम प्रोडक्ट्स, फिर वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब होगा तो उस वक्त बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। अल्टीमेटली मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल बिकम प्रोडक्ट। तो शुरू में ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से रिएक्टेंट्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है विल बी वेरी हाई। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। अल्टीमेटली जब आप एंड पे पहुंच जाएंगे, रिएक्टेंट्स इतने कम हो चुके होंगे कि इक्का दुक्का कोलिजन्स के साथ कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो पड़ जाएगा। तो एवर चेंजिंग क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि हर लम्हा जैसे जैसे यू गो टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ योर रिएक्शन, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ऐसे में if someone asks you what is the rate of reaction at a specific time interval and you are telling the rate of reaction, that specific rate of reaction at a specific interval of time is called instantaneous rate of reaction. So instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at a specific interval of time is called instantaneous rate of reaction. अब इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो याद रखिएगा, जो एवरेज क्वांटिटी होती है उसने मिला जुला रुझान जो है पूरे रिएक्शन का वो हमें दिखाना है। जैसे कि ना बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होगी ना बहुत ज़्यादा लो वैल्यू होगी। एवरेज आउट करने का मतलब ही ये होता है कि हम बहुत छोटी क्वांटिटीज़ और बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को मर्ज अप करके एक एक्सेप्टेबल एवरेज वैल्यू को हम रिसीव करें। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो स्टार्ट पे मौजूद वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और एंड पे मौजूद वेरी लो वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को मर्ज अप करके हमें एक एवरेज वैल्यू दे। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए याद रखिएगा, हम दो इंटरवल ऑफ टाइम को चूज़ करते हैं, उसके दरमियान फिर हम एवरेज आउट इसको करते हैं। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को यूँ डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स। हम दो टाइम इंटरवल्स को चूज़ करते हैं और उसके दरमियान का जो रेट है उसे एवरेज रेट मानते हैं। और यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा उस वक्त द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट विल बी हायर दैन द एवरेज, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट विल बी लोअर दैन the average rate of reaction. But there will be a specific time when the instantaneous rate of reaction is passing through that procedure and it come close to the average rate of reaction, and that specific time interval both instantaneous and average rate become equal to each other.
और यहाँ पे याद रखिएगा जितना टाइम स्पैन जो है हम छोटा करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही इंस्टेंटेनियस और एवरेज वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, और जब टाइम इंटरवल अप्रोच कर जाए ज़ीरो को देन दिस विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। इसीलिए हम जब भी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो हम इसके साथ कंसंट्रेशन चेंज विद कंसंट्रेशन टाइम, और इसके साथ क्योंकि चेंज बड़ा भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, तो हम डेल्टा के साथ मेंशन करेंगे और ये डी के साथ मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।